नमस्कार दोस्तों, और पुनः अपन मनोविज्ञान की अगली क्लास में उपस्थित हो चुके हैं। इसके बाद आपको गणित की भी क्लास मिलेगी और सुबह संस्कृत की क्लास भी आप लोगों ने पढ़ रखी होगी। हम चर्चा करते हैं, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हम चर्चा करते हैं आज अपनी क्लास में। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा? हमने जाना मनोविज्ञान क्या होती है, मनोविज्ञान के हमने विकास क्रम को भी जान लिया। विकास क्रम के बाद अब आज हम मनोविज्ञान की परिभाषाएं पढ़ते हैं, फिर मनोविज्ञान के संप्रदाय की ओर बढ़ते चलते हैं। अपना टारगेट इस लेक्चर में जो लोग देख रहे हैं वो सीटेट में भी आएगा, टीईटी में भी आएगा, रीट का भी है, एचटेट का, कोई भी टेट दें ऑल ओवर इंडिया का टीचर एबिलिटी टेस्ट देते हैं, यहाँ से आएगा। सुपर टीईटी भी आएगा, यूपी टीईटी भी आएगा। अब कई लोग सोच रहे हैं सर क्या आता है? आपका पहला ही टॉपिक है मनोविज्ञान, दूसरा टॉपिक है अधिगम, तीसरा है विकास। 3 टॉपिक हैं। तो मनोविज्ञान लिखा है स्पष्ट, उसमें आपके जो पुस्तक हैं, जो सिलेबस दिया जाता है उसमें मनोविज्ञान का निम्न वर्गीकरण समझाया, उन्हें संप्रदायों के बारे में बताया, व्यवहारवाद क्या होता है, गेस्टोलवाद क्या होता है। तो यदि बताया है तो उसका भाई कहीं से भी प्रश्न बनेगा। अपन को विस्तृत चर्चा करते हुए चलना है। सिलेबस के लिए आराम से 50 दिन पढ़े हैं, 50-60 लेक्चर में साइकोलॉजी खत्म हो जाएगी। 30 मिनट की क्लास देता हूं मैं, ज्यादा देता नहीं हूं। चलें तो अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला ही कथन देखते हैं वुडवर्थ महोदय का। वुडवर्थ महोदय ने क्या कहा? अच्छा आप बताएं, मैंने उस दिन कहा था साइकोलॉजी को अपन को सीखना है, रटना नहीं है। रटना मना है, सीखना स्टार्ट है। कैसे रटेंगे? सबसे पहले क्या आया भाई? आत्मा का विज्ञान आया। तो वुडवर्थ महोदय ने कहा आत्मा का विज्ञान, फिर आया मन का विज्ञान, फिर आया चेतना का विज्ञान। तो वुडवर्थ महोदय ने कहा मनोविज्ञान ने सबसे पहले क्या लिखेंगे? मनोविज्ञान ने सबसे पहले आत्मा का त्याग किया, फिर मन का व चेतना का त्याग करके व्यवहार को अपनाया। ये वुडवर्थ महोदय का कथन था। इन्होंने कहा सर्वप्रथम उसने आत्मा का त्याग किया, पहले आत्मा का त्याग किया, उसके बाद मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया तथा उसके बाद व्यवहार को अपना लिया। यह वुडवर्थ महोदय ने कहा। तो अब वुडवर्थ की परिभाषा तो आप लोगों की याद हो गई होगी। दूसरी देखते हैं इन्हीं की, वुडवर्थ महोदय की दूसरी परिभाषा क्या कहती है? तो दूसरी परिभाषा कहती है वातावरण के संपर्क में आने वाले सभी प्रकार के मानवीय व्यवहारों का अध्ययन मनोविज्ञान में किया जाता है। मानवीय व्यवहारों का अध्ययन मनोविज्ञान में किया जाता है। अब कुछ मेरे भाई बहन सोच रहे होंगे हम इतनी परिभाषाएं याद कैसे रखें? गुरु इनकी परिभाषा याद नहीं रखनी पड़ती। इनके एक टैग वर्ड होते हैं, कोटेशन लाइंस होती हैं। एक इसका क्या होता है? इंडिकेटिंग पॉइंट होता है। अपन नहीं कहते भाई अपन को पढ़ना है परीक्षा की दृष्टि से, तो इसके पॉइंट को अपन टारगेट करते हैं। टारगेट पॉइंट देखते हैं क्या रहेगा, किस पे हमें निशाना लगाना है। तो पहली परिभाषा में है इनका आत्मा, मन और चेतना और व्यवहार, चारों शब्द आते हैं। 3 का त्याग करते हैं, चौथे को अपना लेते हैं। ये परिभाषा किसने दी? वुडवर्थ ने दी। याद करने का तरीका बता रहा हूं, आत्मा मन चेतना का त्याग करके व्यवहार को अपनाया। बताइए किसका कथन है? वुडवर्थ का कथन है। व्यवहार को अपनाया आत्मा मन चेतना का त्याग करके। किसका कथन है? वुडवर्थ महोदय का। भाई साहब इनकी कोटेशन लाइन ध्यान रखें, बकाया ये मैं पापी ये सब अपन जोड़ लेते हैं, कोई समस्या नहीं है। आपको ऑप्शन टिक करना है। क्या करना है? तो ऑप्शन, जैसे यहां आ गया वातावरण के संपर्क में आने वाले सभी प्रकार के, तो पहला ही शब्द है वातावरण। मानवीय व्यवहारों का अध्ययन मनोविज्ञान है। वातावरण में उपस्थित सभी प्रकार के मानवीय व्यवहारों का अध्ययन करना किसकी परिभाषा है? वुडवर्थ। मानवीय व्यवहारों का जो वातावरण में उपस्थित होते हैं का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है। किसने कहा? वुडवर्थ महोदय ने।
वातावरण के संपर्क में आने वाले सभी प्रकार के मानवीय व्यवहारों का अध्ययन करना किसका कथन है? बुड बर्थ का। कैसे याद रखेंगे? बुड माने होती है लकड़ी, बर्थ माने होता है जन्म। तो लकड़ी रूपी जन्म कहां होगा? कहीं वातावरण में होगा। लकड़ी कहां होगी? वातावरण में होगी। जब वातावरण में लकड़ी होगी तो निश्चित उसका संपर्क आएगा, मानवों से जुड़ेगी, और मानव से जुड़ के सभी प्रकार के मानवीय व्यवहारों का क्या करेंगे? हम अध्ययन कर लेंगे। इसे मनोविज्ञान कहते हैं। अगली परिभाषा देखते हैं वॉटसन महोदय की, लिखी होगी, चले लिखें। वॉटसन महोदय ने क्या कहा? मनोविज्ञान एक धनात्मक, सकारात्मक मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान एक धनात्मक, सकारात्मक कह सकते हैं, धनात्मक कह सकते हैं। मनोविज्ञान मानव व्यवहार का, माफ कीजिए, मनोविज्ञान मानव व्यवहार का, मनोविज्ञान मानव व्यवहार का धनात्मक या सकारात्मक विज्ञान है। पहली परिभाषा इन्होंने क्या की? देखो भाई, इनकी कोटेशन लाइन है धनात्मक, सकारात्मक, सरल, पॉजिटिव, ये सारी लाइन से पेपर में आती है मानव व्यवहार का। तो निश्चित है मनोविज्ञान है, उसका एक कथन ही है। पहले ही हमने उसके प्रकारों में आपको बताया था, मानव व्यवहार का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। विस्तृत व्याख्या के साथ अभी उद्देश्य पढ़ाएंगे तो बताएंगे। और तो मनोविज्ञान मानव व्यवहार का धनात्मक और सकारात्मक विज्ञान है। यह किसने कहा था? वॉटसन महोदय ने कहा था। तो रटिए, मनोविज्ञान मानव व्यवहार का धनात्मक और सकारात्मक विज्ञान है। किसने कहा था? वॉटसन ने कहा था। अगले आने वाली पूरी क्लास में मैं आपको एक एक परिभाषा रटवा के जाऊंगा। आगे देखते हैं। आप मुझे एक नवजात शिशु दे दो, आप मुझे एक नवजात शिशु दे दो, जो कहोगे वो बना दूंगा। और ध्यान रखें दोस्तों, मैंने आपके साथ ये भी कहा था कि लास्ट के 5 मिनट में अपन क्विक रिवीजन किया करेंगे इंपॉर्टेंट लाइंस का, तो वो भी आज चलेगा। आप मुझे एक नवजात शिशु दे दो, जो कहोगे मैं वो बना दूंगा। आप कहेंगे डॉक्टर बनाना है, मैं डॉक्टर बना दूंगा। चोर कहेंगे चोर बनाना है, चोर बना दूंगा। वकील बना दूंगा, डकैत बना दूंगा, शिक्षक बना दूंगा, इंजीनियर बना दूंगा, कलाकार बना दूंगा, संगीतकार बना दूंगा। बस आप मुझे एक स्वस्थ शिशु ला के दे दो। यह कथन किसका था? वॉटसन महोदय का था। वॉटसन महोदय कौन थे? व्यवहारवाद के जनक थे। व्यवहारवाद कब आया? 1912 में आया। सर कब पढ़ाएंगे? अभी पढ़ाएंगे। व्यवहार शब्द किस पुस्तक में दिया? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी किसने लिखी? विलियम मैकडूगल ने लिखी। विलियम मैकडूगल ने क्या किया? यही पूछा था, फिर पूछ रहा हूं क्या किया। तो बताइए, मूल प्रवृत्ति मूल संवेग पढ़े हैं ना, तो संवेग कहां से आए? विलियम मैकडूगल ने दिए। चले, तो इसी प्रकार से हमें एक जगह से पढ़ना है और हर जगह पे मैं आपको पढ़ाऊंगा, मतलब एक शब्द को चारों तरफ घुमाऊंगा। सिलेबस की बिल्कुल चिंता ना करें, मैं वादा कर चुका हूं कि पूरा होना है मतलब होना है, क्योंकि हम वादे तोड़ा नहीं करते हैं, निभाया करते हैं। इस बात को ध्यान रखें दोस्तों। हाँ, क्रो एंड क्रो, मनोविज्ञान मानव व्यवहारों तथा मानव संबंधों का अध्ययन है। मानव संबंधों का अध्ययन है। अब इस परिभाषा को कैसे याद रखेंगे? वॉटसन में तो हमने बता दिया भाई, वॉटसन था। वॉटसन में ट्रिक बताई ना क्या है? उनके यहाँ सकारात्मक धनात्मक है। इसको कैसे रखेंगे? क्रो एंड क्रो माने कौआ, दो कौए। ध्यान रखना, दो कौओं ने दो बात की। व्यवहार संबंध किसका? मानव व्यवहार मानव संबंध। मानव व्यवहार और मानव संबंध का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। मानव व्यवहार तथा मानव संबंधों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है भाई? मनोविज्ञान कहलाता है। दो कौओं ने दो बात कह दी। याद करने का तरीका, मानव व्यवहार मानव संबंधों का अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाता है। क्रो एंड क्रो ने बात कही। क्रो एंड क्रो, ये पति पत्नी थे, मिस्टर क्रो एंड मिसेज क्रो। तो उन्होंने क्या कहा? मानव संबंधों तथा मानव व्यवहारों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाते हैं। इन्होंने हर क्षेत्र में परिभाषा दी। अधगम में पढ़ाएंगे, आदत ज्ञान आवृत्ति तथा अर्जन करने की प्रक्रिया ही अधगम कहलाती है। क्रो एंड क्रो की वहां भी ट्रिक बताएंगे। यहाँ दो कौओं ने
दो काले कौवे थे, क्रोमा ने कहा क्या बात है, कहीं दो कहीं एक ने कहा मानव व्यवहार, और जब मानव व्यवहार है तो उनमें निश्चित कुछ संबंध होगा, मानव संबंध। या ऐसे कर ले, एक ट्रिक ये बता दी, दूसरी क्रो एंड क्रो पति पत्नी थे, ये तो रियलिटी है, पति पत्नी थे, तो क्रो एंड क्रो पति पत्नी थे। पति पत्नी किसमें होते हैं, मानवों में होते हैं, तो व्यवहार मानव हो गए, मानवों का क्या होता है व्यवहार, मानवों में क्या होता है संबंध, संबंध और व्यवहार जहां आ जाए क्रो एंड क्रो ठोक देना। अगला देखते हैं स्किनर की परिभाषा, लिखते हैं स्किनर ने क्या कहा, मनोविज्ञान अनुभव एवं व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान अनुभव एवं व्यवहार का विज्ञान है, एवं व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान अनुभव एवं व्यवहार का विज्ञान है। यह कथन किसका था, स्किनर महोदय का था। मनोविज्ञान अनुभव एवं व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान कैसा है, अनुभव एवं व्यवहार का विज्ञान है। अनुभव क्या होते हैं, हमारे द्वारा अर्जित होते हैं। व्यवहार किसका होता है, हमारा होता है। स्किनर का नर के अंदर क्या होगा भाई, अनुभव होगा, व्यवहार होगा। पशुओं का तो ही व्यवहार होता नहीं, हो तो जानते हैं ना आप, तो किनका होता है, मानवों का क्या होता है, व्यवहार होता है। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, अनुभव ही हमारा सबसे अच्छा अध्यापक होता है। अनुभव हमें है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अनुभव नहीं होता मुझे, टीईटी में क्या था, सुपर टीईटी में क्या था, तो कैसे पढ़ा देता। मैं नर हूं तो नर के अंदर क्या होता है, अनुभव होता है, व्यवहार होता है। तो स्किनर ने क्या कहा था, मनोविज्ञान अनुभव एवं व्यवहार का विज्ञान है। हुई याद तो ठोको लाइक, करो शेयर, करो सब्सक्राइब जो नए हैं। अगला लिखा जेम्स ड्रेवर मनोविज्ञान मानव एवं पशु दोनों के व्यवहारों का, मानव एवं पशु दोनों के व्यवहारों का एक साथ अध्ययन करता है, एक साथ अध्ययन करता है। मनोविज्ञान मानव एवं पशु दोनों के व्यवहारों का एक साथ अध्ययन करता है। मानव एवं पशु दोनों के व्यवहारों का एक साथ क्या करता है भाई, अध्ययन करता है। मानव एवं पशु, तो जो मनोविज्ञान होता है, जेम्स ड्रेवर, दो व्यक्ति थे, जेम्स ड्रेवर मानव एवं पशु दोनों के व्यवहार का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान कहलाती है। किसने कहा था, जेम्स ड्रेवर ने कहा था मानव एवं पशुओं के व्यवहार का अध्ययन करना। जेम्स ड्रेवर ने कहा था अनुभव और मानव संबंध और अनुभवों का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है। किसने कहा था, मानवीय व्यवहार एवं मानवीय संबंधों का क्रो ने कहा था। और अनुभव वाली बात किसने की थी, स्किनर ने की थी। अनुभव और व्यवहार की बात किसने की थी, स्किनर ने कही थी। क्रो ने क्या कहा था, मानवीय व्यवहारों तथा मानवीय संबंधों का अध्ययन करना मनोविज्ञान है, स्किनर ने कहा था। और माफ कीजिए, स्किनर ने नहीं, क्रो ने कहा था। और मनोविज्ञान अनुभव एवं व्यवहार का विज्ञान है, हमारा किसने कहा था, स्किनर महोदय ने कहा था। मनोविज्ञान मानव एवं पशु दोनों के व्यवहारों का अध्ययन करना है, यह जेम्स ड्रेवर ने कहा था। वॉटसन ने कहा था मनोविज्ञान मानव व्यवहारों का सकारात्मक धनात्मक विज्ञान है। वुडवर्थ महोदय ने कहा था जो हमारे माने क्या होता है, लकड़ी होती है, वर्तमान जन्म होता है, तो जो हमारे वातावरण के संपर्क में आने वाले सभी प्रकार के मानवीय व्यवहारों का अध्ययन करना मनोविज्ञान होता है। वातावरण के संपर्क में आने वाले सभी प्रकार के मानवीय व्यवहारों का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान होता है। यह कथन हमारे वुडवर्थ महोदय का था। वुडवर्थ महोदय ने ही कहा था आत्मा का त्याग करो, मन का त्याग करो, चेतना का त्याग करो, व्यवहार को अपना लो, मनोविज्ञान होती है। वॉटसन महोदय ने कहा था मनोविज्ञान मानव व्यवहारों का सकारात्मक एवं धनात्मक विज्ञान होता है। मनोविज्ञान जो होती है, मुझे एक शिशु दे दो, मुझे एक स्वस्थ शिशु दे दो, आप उसे जो कहेंगे मैं उसे बना दूंगा। क्या परिभाषाएं याद हो गई? यदि याद होंगी तो अपने अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ते जाएं आप लोग। हाँ, विलियम जेम्स की परिभाषा देखते हैं। विलियम जेम्स की देखते हैं, मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा। विलियम जेम्स, इनको याद करना इसलिए जरूरी है कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं। और 1890 में इन्होंने अमेरिका के मैसाचुसेट्स में क्या खोली थी, प्रयोगशाला भी खोली थी, द्वितीय प्रयोगशाला। तो लिखते हैं मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा। मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा, मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा चेतना के विज्ञान के रूप में की जा सकती है। चेतना के विज्ञान के रूप में की जा सकती है, के रूप में की जा सकती है।
मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा चेतना के विज्ञान के रूप में की जा सकती है, क्योंकि चेतना का विज्ञान का जो प्रतिपादन किया था विलियम जेम्स ने विलियम बुंट ने मिलकर किया था। इन्होंने चेतना के कार्यों पर बात की थी, इसलिए इन्होंने मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा किसको माना? चेतना के विज्ञान के रूप में मानी। अगली परिभाषा हम लिख लेते हैं गुरु मैकडूगल की। मैकडूगल, इनका भी नाम हमसे कई बार पूछा जा सकता है। मैकडूगल के लिखें मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यह मैकडूगल ने कहा था। मैकडूगल, ठीक है, मैकडूगल। गूगल पे करोगे सर्च तो मिलेंगे तुम्हें अच्छी चीजें। आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान, जो हमें गूगल पे मिलता है भाई साहब वो यथार्थता ही तो मिलती है। अब अपन को चाहिए क्या? हमें करेक्टर और बिहेवियर की यथार्थता चाहिए, तो आचरण और क्या कि एक्टिव मतलब जो हमारी हैबिट्स हैं, आदतें हैं, आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान ही क्या होता है? मैकडूगल महोदय ने कहा था मनोविज्ञान जो है आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। आचरण एवं व्यवहार का आचरण एवं व्यवहार शब्द आते ही आपको मैकडूगल, मैक माने करो, बनाओ, गूगल को करो जल्दी। चलें अगला हम देखते हैं, आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। यह कथन हमारा मन ने कहा था। किसने कहा था? मन ने कहा था। आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध मानव व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध मानव व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से, यह मन ने कहा था। अगला कथन देखते हैं किसका है, और अगला कथन हम जानते हैं सिगमंड फ्राइड। इंपॉर्टेंट लिख कर लीजिए भाई, सिगमंड फ्राइड का नाम सुनते ही मन चंगा और कठौती में गंगा वाली बात हो जाती है। ऐसा साइकोलॉजिस्ट नहीं हुआ सन 1900 में ऐसी id ईगो की बात कह गया बंदा, पराहम अहम, ये चीजें मजा आ जाता है यार जब इसको पढ़ते हैं, पढ़ाएंगे जरूर। सिगमंड फ्राइड का लगा मनोविज्ञान अचेतन मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। मनोविज्ञान अचेतन मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अध्ययन करने वाला विज्ञान है। यह सिगमंड फ्राइड की थी। किसकी थी? सिगमंड फ्राइड कौन थे? यह जो थे मनोविश्लेषणवादी थे, और इनका एक पूरा संप्रदाय है, उस पर हम चर्चा करेंगे। स्वप्न वगैरह इनकी काफी पुस्तकें नहीं, वो सारी बताएंगे। लेकिन इनका जो ये कथन है ना, ये भाई साहब 110% इंपॉर्टेंट करिएगा। मनोविज्ञान अचेतन मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। यथार्थ यही है कि मनोविज्ञान में हम अचेतन मन का अध्ययन करके ही व्यक्ति के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि अचेतन मन वह भंडार गृह होता है, वह दमित इच्छाओं का भंडार गृह होता है, जहां दुनिया की हर चीज व्यक्ति की छुपी होती है। उसके मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है, किसके प्रति क्या विचार है, सारी चीजें उसके अचेतन मन में ही उपस्थित होती हैं। क्योंकि अचेतन मन जो होता है वो दमित इच्छाओं का, जो दबा दी गई हैं, जो इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, उसका भंडार गृह होता है। तो मनोविज्ञान अचेतन मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। बोरिंग के अनुसार लिखें, इन्होंने उनका नाम ही है बोरिंग। अब भाई बोरिंग है तो निश्चित कुछ ना कुछ करेंगे। मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। अब मानव की प्रकृति को जानते रहो, कौन कैसा, ये बोरिंग काम दे दिया इन्होंने कुछ नहीं कहा। अचेतन में थोड़ा मजा आता है उसके बारे में, तो मानव प्रकृति जानो भाई, अच्छा है बुरा है, प्रकृति को जानते रहो। नाम है बोरिंग और परिभाषा भी दे दी बोरिंग। मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। एक बार लिख लें आप, सी डी मॉर्गन लीजिए, इनकी लिखिए। ये कह रहे हैं मनोविज्ञान मानव एवं पशु के व्यवहार का अध्ययन है। मनोविज्ञान मानव एवं पशु के व्यवहार का अध्ययन है। अध्ययन सी डी मॉर्गन की परिभाषा देख लीजिए।
देखें अब जेम्स ड्रेवर की भी यही परिभाषा थी, मानव एवं पशु दोनों के व्यवहारों का एक साथ अध्ययन करने की बात, एक साथ अध्ययन करेंगे आप। लेकिन इसने कहा है कि मनोविज्ञान मानव एवं पशु के व्यवहार का अध्ययन करने का विज्ञान। लेकिन आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, यदि दोनों एक साथ शब्द जुड़ जाए तब तो आप टिक करेंगे जेम्स ड्रेवर, और एक साथ शब्द ना जुड़े तो सीडी मॉर्गन। और मॉर्गन की परिभाषा कैसे याद करेंगे, मॉर्गन, मोर दे दी भाई। दुनिया में क्या होते हैं, पशु पक्षी मानव, तीन ही तो है, पशु पक्षी मानव। और बताओ क्या है, पशुओं में सारे जीव कीटाणु, पक्षियों में उड़ने वाले आ गए, मानवों में अपन आ गए, तो तीनों का तो अध्ययन हो गया। सीडी मॉर्गन साहब यहाँ है, मोर यहाँ है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी जो है, और मानव और पशु यहाँ है। मानव एवं पशु के व्यवहार का अध्ययन करना ये हमारे सीडी मॉर्गन की है। मानव एवं पशु दोनों के व्यवहार का एक साथ अध्ययन करना जेम्स ड्रेवर की। मानव एवं पशु दोनों के व्यवहारों का एक साथ अध्ययन करना जेम्स ड्रेवर महोदय ने कहा। और मानव एवं पशु के व्यवहारों का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है। अध्ययन करना ही, एक साथ में अध्ययन करिए भाई, दोनों का कर सकते हैं, लेकिन उसका दोनों का एक साथ करना है। एक साथ शब्द जुड़े तो जेम्स ड्रेवर, शब्द हटे तो सीडी मॉर्गन। समझ में आ गया होगा। आगे हम चर्चा करते हैं जिम्बार्डे की। मनोविज्ञान जीवधारियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। जिम्बार्डे देखिए भाई, जिम्बार्डो को देखें। मनोविज्ञान जीवधारियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। जो मनोविज्ञान है वह जीवधारियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। मनोविज्ञान जीवधारियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। मनोविज्ञान जिम्बार्डे जिन्होंने बनाई अपनी बॉडी, और बॉडी कौन बनाता है भाई, सिर्फ जीव ही तो बनाता है। तो जीवधारियों के व्यवहार का, उस पर व्यवहार तो था, व्यवहार सब तो हर जगह में रहा होगा। जीवधारियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करना ही क्या है, मनोविज्ञान है। जिम्बार्डे महोदय ने कहा था। दोस्तों अब इसी के साथ हम पढ़ते हैं मनोविज्ञान के उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, गोल्स ऑफ मनोविज्ञान। बिल्कुल एक अलग तरीके से आपको इस बार पढ़ाया जा रहा है, पिछली बार की अपेक्षा कुछ और डीप लेके चल रहे हैं। जब अगली बार और आएंगे तो और डीप चलेंगे, हर बार आते रहेंगे, हर बार निखार आएगा मनोविज्ञान में, हर विषय में आ रहा होगा। चलो भाई, मनोविज्ञान के लक्ष्य, गोल्स ऑफ साइकोलॉजी लिखिए भाई। इसमें तीन होता है। पहला मापन एवं वर्णन, दूसरा होता है पूर्वानुमान एवं नियंत्रण, तीसरा होता है इसमें व्याख्या। क्या होता है, व्याख्या होता है। मापन क्या होता है, पूर्वानुमान क्या होता है, नियंत्रण करना क्या होता है, इस पर भी हम चर्चा करते हैं। मनोविज्ञान का प्रथम लक्ष्य होता है किसी भी व्यक्ति के व्यवहार एवं संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का वर्णन करना, उन पर मापन करना। मतलब कोई भी व्यक्ति है, उसके व्यवहार, उसके संज्ञानात्मक पक्ष हो। तो जो मापन में है इसमें क्या नापेंगे भाई, व्यवहार व संज्ञानात्मक पक्ष को जानेंगे। संज्ञानात्मक पक्ष और मानव व्यवहार की चर्चा करेंगे। और इसकी जब चर्चा हो जाएगी तो फिर उस पर क्या होंगे, जैसे इसमें भाई चिंता है, सीखना है, मनोविज्ञान है, क्षमता है, बुद्धि है, यही तो मानव व्यवहार होता है, कितना है। और पूर्वानुमान में क्या है, दूसरा लक्ष्य है कि उसके बारे में पूर्वानुमान लगाना, उसे ठीक ढंग से। पूर्वानुमान मतलब पहले तो इश्यू को समझ लें। मापन क्या करेंगे, मापन करेंगे हम किसी भी व्यक्ति के चिंता का, सीखने का, मनोव्यक्ति का, क्षमता का, बुद्धि का, उसकी कितनी बुद्धि है, उसके अंदर कितनी क्षमता है, कितनी योग्यता है, कितनी उसकी किस विषय में अभिरुचि है। इन सभी व्यवहारों का अध्ययन करने के बाद उसके संज्ञानात्मक पक्ष पर भी जाएंगे। संज्ञानात्मक पक्ष बीएस ब्लूम वाला पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। पूर्वानुमान एवं नियंत्रण जो होता है, इसमें क्या होता है, दूसरा लक्ष्य होता है कि किसी भी व्यवहार के आधार पर पूर्वानुमान लगाना तथा उसे नियंत्रण करना, उसे कंट्रोल में करना ही क्या होता है, पूर्वानुमान। पहला तो किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को जानेंगे, फिर उस पर व्यवहार के अनुसार उसका पूर्वानुमान लगाएंगे। भाई अगर लगा ये बच्चा
बच्चा बिगड़ने वाला है तो उसमें नियंत्रण किया जाएगा, अच्छा है तो उसमें और सुधार किया जाएगा, तो नियंत्रण हो गया। उसके बाद एक्सप्लेनेशन, उसके व्यवहार का लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य की मानव के व्यवहार की व्याख्या करना कि मानव जीवन में क्या क्या कर रहा है। आगे हम चलते हैं दोस्तों और पढ़ते हैं मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय। संप्रदाय के बारे में हम कुछ अभी जानेंगे, इसके बाद कुछ अगले लेक्चर में इनकी जल्दी जल्दी डिटेल देखेंगे। मतलब इसके बाद हमें फिर मनोविज्ञान के जितना खत्म हो गया संप्रदाय, अगले लेक्चर में हम पूरा खत्म कर लेंगे चाहे जितने हो। मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय, संप्रदाय का मतलब होता है स्कूल, विचारधारा क्या थी, मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय, प्रमुख संप्रदाय। तो सबसे पहला और सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन था? संरचनावाद या अस्तित्ववाद। संरचनावाद, संरचनावाद कह लो या अस्तित्ववाद कह लो। यह किसके द्वारा दिया गया? विलियम वुंड के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? विलियम वुंड के द्वारा दिया गया। कब दिया गया? 1890 में दिया गया। विलियम वुंड कौन थे? विलियम वुंड ही विलियम वुंड ही वह व्यक्ति था जिसने दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग दिया। और मनोविज्ञान को विज्ञान किसने सिद्ध किया? वह व्यवहारवादी थे। मनोविज्ञान को देखो भाई अलग तो कर दिया था दर्शन शास्त्र, हाँ भाई विज्ञान होता है, प्रयोग होंगे, प्रैक्टिकल होंगे। और विलियम वुंड को अंतर्दर्शन विधि का जनक भी कहा जाता है। विलियम वुंड को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। अंतर्दर्शन विधि का प्रथम विचार, प्रथम संप्रदाय किसने दिया था? जॉन लॉक महोदय ने दिया था। विलियम वुंड को श्रेय जाता है कि इन्होंने सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का कार्य प्रारंभ किया था। लेकिन बुद्धि परीक्षण का कार्य किया किसने था? अल्फ्रेड एवं बिने ने किया था। क्या किया था? अल्फ्रेड एवं बिने ने किया था। तो विलियम वुंड 1890 में इनका संप्रदाय आया। विलियम वुंड ने 1879 में लिप्जिंग नगर में, जर्मनी के लिप्जिंग नगर के कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में प्रयोगशाला स्थापित की। इस प्रयोगशाला में इन्होंने अंतर्दर्शन विधि की प्रयोग भी किए। सारी चीजें विलियम वुंड के बारे में बता दी गई हैं। तो संरचनावाद, अस्तित्ववाद आ गया विलियम वुंड। इसके बाद आते हैं भाई प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद या इसी को क्या कहेंगे? कार्यवाद। कार्यवाद संप्रदाय। तो ये किसने दिया था? हमारा ये दिया था विलियम जेम्स। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, विलियम जेम्स। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किसने लिखी थी? विलियम जेम्स ने लिखी थी। 1895 में आया। मनोविज्ञान की दूसरी प्रयोगशाला किसने की खोली थी? तो विलियम जेम्स महोदय ने खोली थी। कहां खोली थी? अमेरिका में खोली थी। किस सन में खोली थी? 1890 में खोली थी। किस स्थान पर खोली थी? मैसाचुसेट्स में खोली थी। मैसाचुसेट्स में खोली थी। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी मित्रों। और इतना याद रखें जो यह है प्रकारवाद के हैं, ये अनौपचारिक संस्थापक थे, औपचारिक संस्थापक नहीं थे। उसकी पूरी डिटेल बाद में करेंगे। इसके बाद तीसरा आता है व्यवहारवाद। व्यवहारवाद किसने दिया? जेबी वॉटसन, जॉन ब्रॉडस वॉटसन। हाँ वही सर, वॉटसन भी लिख सकते हो, इनका पूरा नाम मैंने बताया। जेबी वॉटसन, जॉन ब्रॉडस वॉटसन। ये आया था अपना 1912 में। कब आया था? 1913 में। इसके बाद आए हमारे कौन आए? व्यवहारवाद। जेबी वॉटसन ने आया। इनको हम व्यवहारवाद को समझा चुके हैं, अब इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे बार बार। लेकिन टेंशन नहीं लेना, मैं हर टॉपिक जो मिलेगा उस पर पूरा क्विक रिवीजन दे दूंगा। सिलेबस अपना हो जाएगा, लेकिन सीखते हुए इतनी बार एक एक शब्द को रटवा दूंगा कि आपको नोट परीक्षा टाइम पर पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक शब्द लेता हूं, मैं हर चीज बोलता हूँ। विलियम वुंड के बारे में सब बताया, विलियम जेम्स के बारे में सब बताया, वॉटसन के बारे में भी अभी बताया था पहले इसी लेक्चर में, इसलिए दोबारा नहीं बोला। चले अगला देखते हैं हमारा गेस्टल्टवाद। गेस्टल्टवाद, जो गेस्टल्टवाद होता है भाई, ये समग्र जो एक हमारा शिक्षण सूत्र है पूर्ण से अंश की ओर, ये कहते हैं पहले भाई पूरे को देखेगा, समग्र अध्ययन कीजिए, किसी भी कमरे में किसी भी रूम पर बैठे, उसके बाद उसमें निर्णय कीजिए। इसका सबसे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक मैक्स बर्दीमर था। कौन था? मैक्स बर्दीमर था। और इससे भी दूसरा इसका जो समर्थक था कोहलर, जिसने सुल्तान चिंपैंजी पर प्रयोग किया था और इसने बताया था कि अचानक से सूर्य से ज्ञान प्राप्त होता है। चिंपैंजी नामक बंदर पर प्रयोग किया था जिसका नाम सुल्तान था। कोहलर का आपने सिद्धांत पढ़ा रखा। कोहलबर्ग और कोहलर बहुत अलग चीज है, इतना याद रखना। तीसरा गेस्टल्टवाद भी चला गया, ये 1912 में आ गया था, लेकिन यह प्रभावी हुआ 1920 से। आया तो जरूर, कोई व्यक्ति आ गया, जैसे मैं भी काफी दिन से क्लासेस पढ़ा रहा हूं, लगभग 200 प्लस लेक्चर डाल चुका हूं, लेकिन अभी प्रभुत्व में नहीं आया। प्रभुत्व में तो जब आऊंगा जब यहां संख्या 1 KM
लिखी होगी, ये सब्सक्राइबर्स की संख्या भी ज़्यादा होगी, तब प्रभाव में आया। अभी तो मैं चल रहा हूँ, सीख रहा हूँ, बढ़ता जा रहा हूँ, धीरे 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 ग्रोथ कर रहा हूँ। तो ऐसे ही इसने ग्रोथ की और एकदम से आ गया। चले अगला देखें, मनोविश्लेषणवाद। भाई इसका तो नाम सुनते ही मनोविश्लेषणवाद, हम इसको ऐसा पूरी दुनिया का साइकोलॉजिस्ट मानते हैं। हम क्या, हर साइकोलॉजिस्ट मानता। वास्तविकता में इसने मनोविज्ञान की दशा को बदल के रख दिया कि नहीं भाई, विज्ञान का अचेतन मन का अध्ययन कीजिए। और इसका समर्थक कौन था? सिगमंड फ्राइड था। कौन था? सिगमंड फ्राइड था। साइको एनालिसिस 1900 में आए सिगमंड फ्राइड, ये 19 में आया, 1900 में आया। ठीक है, इसके बाद संज्ञानवाद देख लीजिए। संज्ञानवाद, ये अपने जीन पे आ जाइए। सातवां देखिए आप, प्रेरकीय संप्रदाय। प्रेरकीय संप्रदाय, प्रेरकीय संप्रदाय विलियम मैकडूगल, विलियम मैकडूगल किसने दिया था? विलियम मैकडूगल ने दिया था प्रेरकीय संप्रदाय। इन्होंने 14 प्रकार के संवेग बताए थे। इसके बाद आता है साइचरवाद। साइचरवाद तो उसको भी देख लीजिए। साइचरवाद किसका था? जॉन लॉक का था। साइचरवाद यह किसका था? जॉन लॉक का था। किसका था? जॉन लॉक महोदय का था। इसके बाद आता है मानवतावाद, मैस्लो और रोजर्स का था। मानवतावाद, जॉन लॉक महोदय हमने बता दिया, यह वह व्यक्ति थे जिन्होंने, हाँ, मानवतावाद। चलें, संप्रदाय सबसे पहले काय का दिया था, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मानवतावाद जो है मैस्लो और रोजर्स, मैस्लो व रोजर्स। मैस्लो अभी मैंने बताया था जॉन लॉक महोदय के बारे में, आप पूरा लिखेंगे जॉन लॉक महोदय के बारे में। ये कौन थे? इन्होंने किसका संप्रदाय दिया? किस मनोविज्ञान की शाखा के समर्थक थे? मैं नहीं बताने वाला। मैस्लो और कार्ल रोजर्स, इन्होंने तो भाई साहब बहुत अच्छे अच्छे सिद्धांत थे। मैस्लो का पंचपदी सूत्र का जब सिद्धांत पढ़ाएंगे कि 5 शाखाओं में व्यक्ति सीखता है, उसकी आवश्यकता होती है, मान की आवश्यकता होती है। 5 पद पढ़ाएंगे, 5, देखो डेट का पढ़ाया जाएगा। इन्हीं संप्रदायों में आपको समझाऊंगा। इसके बाद अब हम 5 मिनट चर्चा करते हैं आज के टॉपिक की। आज की हेडलाइंस हमारी क्या हैं? तो आज की हेडलाइंस से मनोविज्ञान की शाखाएं हम पढ़ लें। आज की हेडलाइंस में क्या सीख लेते हैं? मनोविज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं हैं? तो मनोविज्ञान की काफी शाखाएं हैं, लेकिन एक बार मैं आपको सुना दे रहा हूं, लिखे दे रहा हूं, सीख लीजिए। ये हेडलाइंस में डेली आपको 5 मिनट बताऊंगा कि मैन अपन को क्या पढ़ना है। मैन का मतलब है कि छोटे छोटे टॉपिक जो होते हैं ना, कि लीनियर पॉइंट या जो क्विक रिवीजन है उस टाइप का। तो मनोविज्ञान की शाखाएं में पहला तो शिक्षा मनोविज्ञान है जो हमारे सिलेबस में है, और संप्रदाय के बाद सबसे पहले हम इसी पे कूदेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान पे। उसके बाद मानव प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, मानव प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। तीसरा है अपना भाई पशु मनोविज्ञान, निदानात्मक मैं बोले जा रहा हूं, आप लिख लीजिए। बाल मनोविज्ञान, अपराध मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान, शारीरिक मनोविज्ञान, औपचारिक मनोविज्ञान। काफी लंबी फेयर लिस्ट लिखी रखी है मेरे सामने। सैन्य मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। तो इस तरह से मनोविज्ञान की काफी शाखाएं हैं, लेकिन अपन को यहाँ से पढ़ना सिर्फ क्या? शिक्षा मनोविज्ञान को पढ़ना है। शिक्षा मनोविज्ञान और बाल विकास ही बाल मनोविज्ञान। पूरा बाल मनोविज्ञान का हमारा जो किशोरावस्था है, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, वही हमारे सिलेबस में है। तो इतनी ही चीजों को अपन पढ़ेंगे, इससे ज्यादा नहीं पढ़ते। आज का एक काउंटर क्वेश्चन आपके सामने मैं रख रहा हूँ। शिक्षा शीर्षक नामक पुस्तक के लेखक आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। शिक्षा शीर्षक, शिक्षा शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है, इसको जरूर बताएं। और इसका आंसर जानने के लिए आप जुड़े रहें अगली क्लास में मैं जरूर बताऊंगा शिक्षा शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है। और इसके बाद कल की क्लास में हम संप्रदायों पर चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कल की 30 मिनट की क्लास में हमारे संप्रदाय जितने हमें पढ़ाने हैं पूरे हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सभी का क्लास करने के लिए। मिलते हैं अपनी अगली क्लास मैथ में। बाय बाय, टेक केयर।